जल्दी है, गलता भी जल्दी है, लजीज भी होता है और उसमें रेशे भी नहीं होते हैं। इसलिए हुजूर को बकरी की दस्ती यानी बकरी का शाना बहुत पसंद था, आगे के बाजू पसंद थे। काला नाविलनी ज़िरा है, नाविलनी ज़िरा या अबा राफ़े, हुजूर ने फरमाया कि ए अबू राफ़े एक दस्ती पेश करो, एक दस्ती लाओ। फ़नावल तुहु ज़िरा, हज़रत अबू राफ़े फरमाते हैं कि मैंने हुजूर की बारगाह में हुजूर के सामने दस्ती पेश की। सुम्मा क़ाला नाविलनी ज़िरा आखर, फिर हुजूर ने फरमाया कि ए अबू राफ़े दूसरी दस्ती लाओ, दूसरा दस्त पेश करो। फ़नावलतुहु ज़िरा आखर, तो मैंने दूसरी दस्ती भी पेश कर दी। सुम्मा क़ाला नाविलनी ज़िरा आखर, कि फिर हुजूर ने फरमाया कि ए अबू राफ़े और दस्ती पेश करो, और दस्ती लाओ। फ़क़ाल लहू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा लिश्शाति ज़िराअनी, तो हज़रत अबू राफ़े ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बकरी के दो ही दस्त होते हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने बकरी के दो ही दस्त होते हैं, दो ही बाजू होते हैं, दो से ज़्यादा होते तो और पेश करता, लेकिन चूंकि एक बकरी के दो ही दस्त होते हैं, दो ही बाजू होते हैं, और वो दोनों मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। या रसूल अल्लाह, एक बकरी के दो ही दस्त होते हैं। फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अमा इन्नका लौ सकत लना, इन्नमा इन्नका लौ सकत लनावलतनी ज़िराअन फ़ज़िराअन मा सकत। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम खामोश रहते, क्या है अबू राफ़े, अगर तुम चुप रहते तो हमको तुम दस्ती पर दस्ती निकालते रहते। ज़िराअन फ़ज़िराअन मा सकत, कि दिन भर चुप रहते, जब तक चुप रहते, कि दिन भर चुप रहते, रात भर चुप रहते, निकालते रहते, हम तुमसे मुतालबा करते रहते, मांगते रहते, तुम निकालते रहते। अगर तुम दिन भर रात भर चुप रहते, जब तक तुम खामोश रहते, दस्ती पर दस्ती निकलता जाता, कि हम मांगते जाते, तुम निकालते जाते, तुम देते जाते, कि इसी हांडी से सैकड़ों दस्ती निकल जाते। इससे दो बातें मालूम हुई। एक तो ये कि हुजूर के इरशाद पर हर किस्म की चीज़ आलम गैब से मुहैया हो जाती है। अगर हुजूर का इरशाद हो तो फिर आलम गैब से अल्लाह तबारक व तआला उन चीज़ों को मुहैया फरमा देता है। और इससे ये भी पता चला कि बुजुर्गों की बारगाहों में ऐसे मौक़ों पर इनकार और तरद्दुद नहीं चाहिए। तरद्दुद हो, इनकार हो, ये नहीं चाहिए, बल्कि बेदरीग उनके हुक्म पर अमल चाहिए, बेसोचे समझे, बगैर सोचे समझे। अगर हुक्म हो तो फिर उस पर अमल करना चाहिए। कि अगर
हज़रत अबू राफे हुक्म पर अमल फरमाते तो जब तक खामोश रहते दस्ती निकलता रहता, दस्ती निकलती रहती, बाजू निकलता रहता। कि ऐसे मौक़ों पर बुजुर्गों की बारगाहों में, ऐसे मौक़ों पर बहस और इनकार, इससे मालूम हुआ कि बहस और इनकार से क्या हो जाता है, फैज़ बंद हो जाता है। अगर तरद्दुद हो, फैज़ हो, यानी तरद्दुद हो, इनकार हो या बहस हो, तो बहस और इनकार से बुजुर्गों का फैज़ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और एक बात ये भी मालूम हुई इससे कि हुजूर का इख्तियार सिर्फ दीनी मामलात में नहीं। आप मुख्तार कुल है ना, हुजूर मुख्तार कुल है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो है हुजूर को दीनी मामलात में इख्तियार है, दुनियावी मामलात में इख्तियार नहीं है। खाना पीना दुनियावी मामला है ना, हाँ? अरे बकरी का शाना ये दुनियावी मामला है ना, बकरी का शाना तनावुल फरमाना दुनियावी ज़रूरत से है, दुनियावी मामला है। तो आप दो दस्ती को चाहे तो सैकड़ों दस्ती बना दें, दो बाजू को चाहे तो सैकड़ों बाजू बना दें। इससे पता चला कि हुजूर का इख्तियार सिर्फ दीनी मामलात में नहीं, आप मुख्तार कुल है। जिस तरह आपका इख्तियार दीनी मामलात में है, उसी तरह का इख्तियार आपका दुनियावी मामले में है। ठीक है। फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अमा इन्नका लौ सकत्त लनावलतनी ज़िराअन फ़ज़िराअन मा सकत्त। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम खामोश रहते तो हमको दस्ती पर दस्ती निकालते रहते जब तक तुम खामोश रहते। सुम्मा दआ बिमाइन फतमज़मज़ फ़ाहु व गसल अतराफ असाबिही सुम्मा क़ाम फ़सल्ला। फिर आपने पानी मंगाया और पानी मंगाने के बाद अपने मुंह की कुल्ली की, आपने कुल्ली फरमाई। व गसल अतराफ असाबिही, और अपनी उंगलियों के पोर को धोया, अपने उंगलियों के पोर को धोया। ठीक है। तनाउल फरमाने के बाद हज़रत अबू राफी फरमाते हैं कि आपने पानी मंगाया, आपने कुल्ली फरमाई और उंगलियों के पोर को, पूरी उंगली भी नहीं, पूरा हाथ तो दूर की बात, पूरा हाथ ना, पूरा हाथ धोया और न ही पूरी उंगली, बल्कि सिर्फ उंगलियों के पोर को धो लिया। सुम्मा कामा, फिर आप खड़े हुए, फसल्ला, और नमाज अदा फरमाई। ठीक है। सुम्मा आदा इलैहिम फवजद इंदहुम लहमन बारिदन, फिर आप तशरीफ ले गए तो उनके पास ठंडा गोश्त पाया। फ़अकल, तो आपने गोश्त तनाउल फरमाया। सुम्मा दखल अल मस्जिद, फिर आपने सुम्मा दखल अल मस्जिद, फिर आप मस्जिद में दाखिल हुए। फसल्ला वलम यमस्स माअन, फिर आपने नमाज अदा फरमाई। वलम यमस्स माअन, और आपने पानी को छुआ तक नहीं। आपने उनके पास ठंडा गोश्त पाया, आपने उसे भी तनाउल फरमाया, और तनाउल फरमाने के बाद आप मस्जिद में दाखिल हुए। तो वज़ू तो दूर की बात कि अगर वज़ू टूटता तो वज़ू, अगर गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता या पकी हुई चीज़ खाने से अगर वज़ू टूटता तो हुजूर ज़रूर वज़ू बना लेते। तो वज़ू बनाना तो दूर की बात, आपने पानी को हाथ तक नहीं लगाया, पानी को छुआ भी नहीं। गालिबन पहली वाली नमाज ये नफल थी और बाद वाली नमाज फ़र्ज थी, कि पहले नफल नमाज अदा फरमाई, उसके बाद आपने फ़र्ज नमाज अदा फरमाई। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जाने वाला।